धोखे का खुलासा। निशा पार्क में बैठकर शादी के बारे में सोच रही थी। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने हेलो कहा तो आरव की आवाज आई। 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ हूँ। तुम्हारा पता किया तो जानकारी मिली कि आज मंथन से तुम्हारी मंगनी होने जा रही है। मैं एक बार तुम्हें देखना और तुमसे बात करना चाहता हूँ। होटल के बाहर खड़ा हूँ। 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। निशा के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। आरव का नाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अतीत की उन धुंधली यादों में खो गई जिनसे वह बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। आरव, जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, अब एक भयावह साया बन चुका था। वह जानती थी कि आरव का जेल से बाहर आना उसकी जिंदगी को फिर से उथल-पुथल में डाल सकता है। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो आरव? मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। आरव की आवाज में दृढ़ता थी। निशा, सिर्फ 5 मिनट। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सचमुच मंथन के साथ खुश रह पाओगी? अगर हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं, तो मैं अभी भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। निशा उलझन में थी। मंथन से उसकी सगाई बस कुछ ही घंटों में होने वाली थी। वह जानती थी कि बाहर जाकर आरव से मिलना सही नहीं होगा, लेकिन उसकी धमकी ने उसे मजबूर कर दिया। वह इस बात का जोखिम नहीं उठा सकती थी कि आरव होटल में अंदर आकर कोई तमाशा करे। आखिरकार निशा ने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से होटल के बाहर जाने लगी। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि आरव अपने पुराने आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर समय की कठोरता साफ झलक रही थी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? निशा ने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव ने उसे गौर से देखा और धीरे धीरे बोला, निशा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं तुझसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मंथन तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रख पाएगा? क्या तुम्हारा दिल अब भी मुझसे नफरत करता है? निशा ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली। वह जानती थी कि आरव के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। उसने अपने स्वर को मजबूत करते हुए कहा, आरव, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे मंथन पर भरोसा है और यही सच है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी जिंदगी में दोबारा कभी मत आना। आरव ने निशा की आंखों में देखा और एक कड़वा सा हंसी के साथ जवाब दिया, ठीक है निशा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। यह कहकर आरव मुड़ा और वहां से चला गया। निशा ने एक भारी सांस ली और अपने अंदर की घबराहट को संभालते हुए वापस होटल की ओर बढ़ गई। उसे पता था कि उसने सही फैसला किया है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक हल्का सा दर्द अब भी बाकी था। निशा वापस होटल के अंदर आई तो उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मजबूती का नकाब पहन लिया। मंथन और उसके परिवार के लोग पहले ही लॉबी में मौजूद थे, उत्साह और खुशियों से भरे हुए थे। निशा ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। मंथन ने निशा को आते देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आया। सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो? उसने नरमी से पूछा। निशा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। मंथन की आंखों में सच्चाई और अपनापन था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा सिर भारी लग रहा था। अब बेहतर महसूस हो रहा है। मंथन ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसका हाथ थामकर उसे परिवार के पास ले गया। सगाई की रस्में शुरू हो गई। निशा ने अपने दिमाग से की हर सोच को हटाने की कोशिश की और मंथन के साथ अपने नए सफर को अपनाने का निश्चय किया। जैसे ही सगाई की अंगूठियां बदली गई, तालियों और हंसी की गूंज से हॉल भर गया। निशा ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। वह समझ गई थी कि उसने सही फैसला किया है। सगाई के बाद
जब सभी लोग रात्रि भोज में व्यस्त थे, निशा के फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। संदेश पढ़ते ही निशा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसमें लिखा था, तुमने जो देखा वो सच का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी हो तो इस पते पर आओ, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। संदेश के साथ एक पता भी दिया गया था। निशा का दिल फिर से असमंजस में पड़ गया। उसने तुरंत फोन को लॉक कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। कौन था यह और कौन सी सच्चाई जानने की बात कर रहा था? क्या यह आरव का नया खेल था या सच में कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानती थी? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन निशा की बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। क्या उसे इस पते पर जाना चाहिए? यह सब कुछ भुलाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अगले दिन निशा ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह उस पते पर जाएगी और सच का सामना करेगी, चाहे वह जैसा भी हो। अगली सुबह निशा ने अपनी उलझन और डर के बावजूद उस पते पर जाने का निर्णय लिया। उसने मंथन से कहा कि उसे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है और वह शाम तक वापस आ जाएगी। मंथन ने बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी, लेकिन निशा के चेहरे की चिंता देखकर उसने हल्के स्वर में कहा, अगर कोई बात हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निशा ने हल्की मुस्कान दी और घर से निकल गई। पता शहर के बाहर इलाके में एक सुनसान गली का था। वहां पहुंचते ही निशा के कदम अनायास धीमे हो गए। गली के आखिरी में एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। मकान के बाहर कोई नाम या निशान नहीं था। निशा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। अंदर एक उदेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में थकान और चेहरे पर अनजानी कठोरता थी। क्या आप निशा है? उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। निशा ने सहमते हुए जवाब दिया, हाँ। आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आदमी ने एक तरफ हटते हुए कहा, अंदर आइए, जो बातें आपको जाननी चाहिए वे यहाँ मिलेगी। निशा झिझकते हुए अंदर गई। कमरा अंधेरा और धूल भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर कुछ पुराने अखबारों की कटिंग और तस्वीरें लगी थी। आदमी ने एक फाइल निशा की तरफ बढ़ाई और कहा, यह सब कुछ आपके मंगेतर मंथन से जुड़ा हुआ है। यह जरूरी था कि आप सगाई के बाद इसे जानें, ताकि आप सच के आधार पर फैसला ले सकें। निशा ने चौंकते हुए फाइल खोली। अंदर की तस्वीरें, दस्तावेज और रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंथन की तस्वीरें किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ थी और दस्तावेजों से पता चला कि वह एक अवैध व्यापार से जुड़ा हुआ था। यह सब क्या है? निशा ने घबराते हुए पूछा। आदमी ने जवाब दिया, मंथन के पिता के व्यापार में जो पैसा आता है वह पूरी तरह साफ नहीं है और मंथन खुद इसमें शामिल है। हमने उसे कई बार इन लोगों के साथ देखा है। आपके लिए यह जानना जरूरी था। निशा का सिर चकराने लगा। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि मंथन, जिसे वह इतना सच्चा और ईमानदार समझती थी, उसकी जिंदगी में इतने बड़े राज छुपा रहा था। आपको कैसे यकीन है कि ये सब सच है? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने एक वीडियो चलाया जिसमें मंथन और उसके पिता किसी संगीत सौदे पर चर्चा कर रहे थे। निशा का दिल बैठ गया। अब यह आप पर है कि आप इस सच का सामना कैसे करती है, आदमी ने कहा। लेकिन अगर आप मंथन से यह पूछेगी तो वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। निशा वहां से चुपचाप बाहर निकल आई। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शाम को जब वह घर पहुंची, मंथन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सब ठीक हो गया? उसने सहजता से पूछा। निशा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में छुपे झूठ को पहचाना। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है, लेकिन हमें एक बात करनी होगी। मंथन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या हुआ निशा? निशा ने गहरी सांस ली। सच क्या है मंथन? क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ ऐसा है जो मैंने अब तक नहीं जाना? मंथन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी।
निशा ने महसूस किया कि वह उसकी प्रतिक्रिया को तोलने की कोशिश कर रहा था। आगे का फैसला निशा के हाथ में था। क्या वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी या मंथन को अपनी सफाई का मौका देगी? निशा की बात सुनकर मंथन के चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, निशा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? निशा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे सच्चाई जानने का मौका मिला है मंथन। अब सवाल यह है कि तुम मुझे क्या बताने जा रहे हो? मुझे सच सुनने की जरूरत है, वरना यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मंथन की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुमने कुछ ऐसा सुना है जो पूरी तरह सच नहीं है? मुझे यकीन है कि तुम्हें गुमराह किया गया है। निशा ने तुरंत कहा, मंथन, मुझे कोई गुमराह नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम्हारी बातचीत के सबूत सुने हैं। तुम चाहो तो इसे झूठ कह सकते हो, लेकिन मेरे पास सबूत है। अब ये मत कहो कि ये सब मेरी नजरों का धोखा है। क्या तुम मुझसे सच बोलोगे? मंथन का चेहरा कठोर हो गया। वह एक पल के लिए गहरी सांस लेते हुए खड़ा हुआ और कहा, ठीक है निशा, तुमने सच सुना है। हाँ, मेरे पिता के व्यापार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कानूनी तौर पर पूरी तरह साफ नहीं है। और हाँ, मैं उन चीजों का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन यह सिर्फ मेरे परिवार के दबाव में था। मैं खुद इसमें नहीं फंसना चाहता था। तुमसे मिलने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। निशा ने यह सुनकर सन्न होकर कहा, दबाओ? अगर मैं ये सब नहीं जान पाती तो क्या तुम मुझे कभी बताते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के राज के साथ अपना जीवन शुरू कर सकती हूँ? मंथन ने कोशिश की कि वह निशा को समझा सके। निशा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सब चीजों से खुद को दूर कर दूंगा, खुद को दूर कर लूंगा। बस एक मौका दो, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। निशा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके शब्द उसे खोखले लग रहे थे। उसने अपने अंदर चल रही भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मंथन, प्यार का मतलब है विश्वास, और यहाँ शुरुआत ही झूठ ऊपर हुई है। मैं तुम्हारे साथ रहकर हमेशा डर में रहूंगी कि और क्या-क्या बातें छुपाई जा रही है। यह रिश्ता तभी चल सकता है जब सच की बुनियाद पर हो, लेकिन अभी तो सब कुछ बिखरा हुआ है। मंथन ने उसे रोकने की कोशिश की। निशा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। लेकिन निशा ने दृढ़ता से कहा, यह मौका मैंने पहले ही दे दिया था मंथन। अब मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन चुनूंगी जिसमें झूठ और डर की जगह ना हो। यह कहकर निशा ने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी और मंथन के हाथ में रख दी। मंथन के पास उसे रोकने के लिए कोई और शब्द नहीं बचे। निशा वहां से चली गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने फैसला कर लिया था उसकी जिंदगी को आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीने का। अब उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का इंतजार था। निशा होटल से बाहर निकलकर गहरी सांस लेने लगी। सर्द हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन इन आंसुओं में पछतावे का नामो निशान नहीं था। ये आंसू थे राहत और खुद के लिए सही फैसला लेने के। जैसे ही वह अपनी कार में बैठी, उसका फोन फिर बज उठा। इस बार नंबर अज्ञात था। उसने कुछ देर तक फोन को देखा, फिर साहस जुटाकर कॉल उठाई। हेलो, उसने शांत लेकिन थकी हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ से वही उदेड़ आदमी की आवाज आई जिसने उसे मंथन के राज बताए थे। निशा, क्या आपने अपना फैसला कर लिया? निशा ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, मैंने मंथन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब मैं झूठ सहन नहीं कर सकती। आदमी की आवाज में संतोष झलका। अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें एक और सच्चाई जानने की जरूरत है। यह केवल मंथन तक सीमित नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के कुछ और पहलू है जो तुमसे छुपाए गए हैं। अगर तुम सच्चाई का सामना करना चाहती हो तो कल सुबह मुझसे इस पते पर मिलो। उसने एक और नया पता भेजा। निशा के मन में फिर से संशय और डर पैदा हो गया।
क्या सच में ऐसा कुछ और है जो उसे नहीं पता? लेकिन उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का सामना करेगी, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। अगली सुबह निशा उस नए पते पर पहुंची। यह एक बड़ा आलीशान बंगला था। उसने दरवाजे पर घंटी बजाई और वही आदमी उसे लेने आया। अंदर आइए। निशा अंदर गई और उसने देखा कि एक बड़ा सा कमरा पुरानी फाइलों और तस्वीरों से भरा हुआ था। हर तरफ अखबार की कटिंग्स, दस्तावेज और कुछ वीडियो टेप्स रखे थे। आदमी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। निशा चुपचाप बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आदमी ने एक तस्वीर उठाई और उसे निशा को दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता है। और उनके साथ खड़ा यह आदमी, यह मंथन के पिता है। निशा ने हैरानी से तस्वीर देखी। मेरे पिता? लेकिन इसका क्या मतलब है? आदमी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पिता और मंथन के पिता कभी साझेदार थे, लेकिन अब उनके गैरकानूनी कामों का पर्दाफाश होने का खतरा बढ़ा तो तुम्हारे पिता ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अलग होने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि मंथन के पिता ने तुम्हारे पिता को धोखा दिया और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। इसी कारण तुम्हारे परिवार को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा ने कभी हमें यह सब क्यों नहीं बताया? आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम्हारे पिता तुम्हें और तुम्हारी माँ को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन अब यह सच तुम्हारे सामने आना जरूरी था। मंथन का परिवार तुम्हें अपनी बहू बनाकर तुम्हारे परिवार की छवि को और खराब करना चाहता था। यह रिश्ता सिर्फ एक साजिश थी। निशा का दिल टूट चुका था। उसे महसूस हुआ कि मंथन के साथ रिश्ते में सिर्फ झूठ और धोखे का जाल बुना गया था। मैंने आखिरी बार कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है निशा। क्या तुम इस सच्चाई के साथ अपने परिवार के लिए न्याय चाहोगी या इसे अनदेखा कर अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखोगी? निशा ने अपनी आंखों में दृढ़ता और गुस्से की चमक लाते हुए कहा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगी और मंथन के परिवार को उनके किए का सामना करना होगा। उस दिन से निशा ने खुद को मजबूत बनाकर अपने परिवार के सम्मान और सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया। यह उसका नया सफर था, अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए। निशा ने खुद को एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा किया। उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह जानती थी कि मजबूत बनने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उसने अपने पिता के पुराने दस्तावेज और फाइल खंगालनी शुरू की ताकि वह मंथन के परिवार की साजिशों का सबूत जुटा सके। जल्द ही निशा को एक ऐसा कागजात मिला जिसमें मंथन के परिवार की व्यापारिक धोखाधड़ी और उसके पिता के खिलाफ रची गई साजिश के सबूत छुपे हुए थे। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था। निशा ने एक वकील से संपर्क किया और उसके साथ सबूतों को साझा किया। वकील ने उसे बताया कि यह मामला अदालत में मजबूत साबित हो सकता है, लेकिन निशा को यह भी पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मंथन का परिवार प्रभावशाली था और उन्हें अपने ताकत और पैसे का घमंड था। इस बीच निशा ने अपने परिवार को भी संभालने की पूरी कोशिश की। उसकी माँ इस सच्चाई से हल चुकी थी, लेकिन निशा के संकल्प ने उन्हें भी ताकत दी। निशा ने मंथन के परिवार का सामना करने का फैसला किया। वह उसके घर गई और उनकी साजिशों की सच्चाई को उनके सामने रखा। मंथन के माता-पिता ने इसे पहले तो मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन निशा की दृढ़ता और उसके पास मौजूद सबूतों ने उन्हें चिंता में डाल दिया। मंथन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन निशा की आंखों में उसे अब केवल एक धोखेबाज नजर आता था। निशा ने साफ-साफ कहा, अब से मेरी लड़ाई सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए होगी जिसे सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीखना चाहिए। निशा ने कानून के जरिए अपने पिता का नाम साफ किया
और मंथन के परिवार की धोखाधड़ी को उजागर किया। उसकी लड़ाई लंबी थी, लेकिन वह अंततः जीत गई। इस प्रक्रिया ने उसे एक नई पहचान दी, एक मजबूत, स्वतंत्र और निडर महिला की। उस दिन निशा ने महसूस किया कि जब आप सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं, तो आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं होती, बल्कि उन सभी के लिए होती है जो आपकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं।